हम सब शिव की पूजा जल चढ़ा के करते हैं। हमने कई बार चढ़ाया होगा, बार बार चढ़ाया है, लेकिन उसके कारण क्या है? पुराण कहता है शिव को जल प्रिय है, ऐसी बात नहीं। शिव जल ग्रहण करते हैं, ऐसी बात नहीं। जो भी आप करते हो शरीर से करते रहो, मन से भी करते होंगे, जल मन से चढ़ाते होंगे, लेकिन ज्ञान के साथ अगर आप ये रहस्य को जानोगे और अब जब शिव के ऊपर 1 लोटा जल की धार चढ़ाओगे तो समझ लीजिए आप स्वयं शिव से जुड़ चुके हो, ऐसे समझ लीजिएगा। जब समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल को समुद्र में लाया गया, रस्सी बनाई गई वासुकी नाग की, एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ दानव थे, तो उसमें तय था कुछ अच्छा भी निकलेगा, कुछ बुरा भी निकलेगा। जो अच्छा निकलेगा उसे पाने के लिए दोनों में युद्ध हो जाते हैं, दोनों में युद्ध होंगे। अगर युद्ध करेंगे और जो जीतेगा वो पाएगा, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे तो समाधान से दोनों एक दूसरे के साथ जो आया वो ले लेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जिद्दोजहद थी वो जिसे मिले कौन सबसे पहले उसको पाले। तो जब मंथन चालू हुआ तब सबसे पहले उसमें से क्या निकला? विष। और सबसे पहले जब विष निकला तो विष उबलता हुआ विष निकला, दुर्गंध वाला विष निकला। उस विष को नाम दिया गया हलाहल विष। और वो विष ऐसा था जो एक बूंद भी अगर कोई पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। इसलिए जब विष निकला और विष जिसके पास गया उसकी मृत्यु हो गई। जहां जहां उसके छींटे गिरे वह मृत्यु होने लगी। दानवों ने कहा हम मरना नहीं चाहते, हम ये नहीं पिएंगे। देवता ने कहा हम भी नहीं पिएंगे, हम क्यों मरे। देवताओं ने मना कर दिया, दानवों ने मना कर दिया। सृष्टि पर तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सृष्टि के ऊपर देंगे तो पूरी मानव जात खत्म हो जाएगी। विष्णु ने कहा मैं भी नहीं दे सकता, मैं ही जाऊंगा तो मर जाऊंगा, पालनहार कौन। ब्रह्मा ने कहा मुझे कुछ हो गया तो सृजन कौन करेगा। सब ने मना कर दिया, ये जहर हम नहीं पी सकते। कौन पिए? ऐसा ही कोई पी सकता है जो कभी मरता नहीं, ऐसा ही कोई पी सकता है जो अनादि हो, ऐसा ही कोई पी सकता है जो दूसरों की कल्याण की इच्छा करता हो। और मैं तो कहूं ऐसा ही कोई पी सकता है जो सबका गुरु हो। तब सबने प्रार्थना की कि हम कोई नहीं पी सकते, महादेव आप प्रकट हो जाए, इस विष को पिए। आप इस विष को पिएंगे, हमें पता है आप अनादि है, आपकी मृत्यु ही नहीं है, इस विष को पचाने की क्षमता आप में है, आप पिए और हमें जीवन दे। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने सोचा अगर मैं नहीं पीऊंगा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, जीव मारे जाएंगे, और शिव ही होता है जीव का उद्धार करने वाला। लाओ मैं पी लेता हूं। भगवान शिव ने हलाहल जहर का कटोरा अपने हाथ में लिया, और कटोरा हाथ में जब लिया तो पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि रुक जाइए प्रभु, आप ये जहर पी लेंगे और अगर आपको कुछ हो गया तो दुनिया का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मत पीजिए इसे आप। तब शिव ने कहा कि दुनिया में अच्छा सबको चाहिए, बुरा किसी को नहीं। दुनिया में सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं। दुनिया में प्रशंसा सबको चाहिए, निंदा किसको नहीं। ये जहर, ये निंदा है। निंदा पचानी मुश्किल होती है जैसे जहर पचाना मुश्किल होता है। शिव ने वही कहा, कोई नहीं पिएगा तो क्या होगा, मैं पी लूंगा।
मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास संयम है, साधना है, समाधि है। शिव ने जहर का कटोरा लिया, अपने अधर के ऊपर रखा और फटाफट गटगटाने लगे। जहर जैसे जैसे अंदर जाने लगा, शिव ने उसे गले में रोके रखा। और यहाँ गले में जैसे रोके रखा, क्योंकि शिव जानते थे अगर ये जहर इसके नीचे उतर गया तो मृत्यु है। जहर यहाँ रहा, जीवन है। शिव ने अपने गले में जहर का स्तंभन किया। जैसे जहर यहाँ गले में रहा, वैसे पूरा गला नीलकंठ का हो गया, काले रंग का हो गया। शिव ने जहर पी लिया, पूरी दुनिया ने शिव की पूजा की। लेकिन जिसने पिया हो वो जाने जहर क्या होता है। शिव ने पिया तो सही, लेकिन उसमें से जो गर्मी उत्पन्न होने लगी, उसी से पूरा शिव का शरीर जलने लगा। शिव को जलन होने लगी, तकलीफ होने लगी। और शिव को जब जलन और तकलीफ होने लगी तो उसके शरीर से पसीना बहने लगा। सभी देवताओं ने देखा, ऋषियों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, जहर का असर जलद है, ये तो शिव है कि उसने गले में अटकाए रखा है। क्या उसका उपाय हो सकता है? इस वेदना को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है? सब लोगों ने सोचा कि इसके लिए तो एक ही उपाय, महासागर में से जल लाया जाए और शिव के मस्तक के ऊपर डाला जाए। हो सकता है शिव में जो जलद गर्मी उत्पन्न हो रही है वो गर्मी शांत हो जाए। इसलिए सबने मिलके शिव के ऊपर जलाभिषेक करना चालू किया। जिसके पास जो था उससे उसने जल चढ़ाया। किसी ने शंख से चढ़ाया, किसी ने घड़े से चढ़ाया। अपने अपने पास जो भी था वो लेके शिव के ऊपर जलाभिषेक करने लगे। जैसे जैसे शिव के ऊपर जल गिरने लगा, शिव के तन की जो वेदना थी वो शांत होने लगी। और शिव ने कहा कि आप मेरे पे जल चढ़ाते ही जाइए, जितना आप जल चढ़ाएंगे मेरा मन शांत होगा, मेरा तन शांत रहेगा, मैं दुनिया का उद्धार कर सकूंगा। लेकिन जल चढ़ाना बंद मत करे, जल चढ़ाए रखे। तो उस समय से जो जल शिव के ऊपर चढ़ा, उसमें शिव के अंदर से इतना प्रस्वेद निकला, उस प्रस्वेद से ऐसे कहा जाता है 2 नदियों का उगम हो गया। और ऐसे कई अलग अलग कथाएं हैं कि कोई कहता है कि नर्मदा का उगम हुआ और कोई कहता है सोनभद्रा नदी का उगम हुआ। शिव के प्रस्वेद से दोनों बहने लगी, नदियां बहने लगी, उसका शिव का प्रस्वेद उस नदी में बहने लगा। इसलिए कहा जाता है कि उस नदी में, नर्मदा या सोनभद्रा में आप स्नान करो तो पाप धुल जाते हैं। क्यों? शिव का प्रस्वेद उसमें गिरा है। ऐसे अलग अलग कथाएं दोनों के विषय में। और तब से जो शिव के ऊपर जल चढ़ने लगा, शिव शांत होने लगे, समाधिस्थ होने लगे। और जब शिव समाधिस्थ हुए तो शिव कहाँ समाधिस्थ हुए? पूरे जगत के साथ। ये पूरे जगत में उनकी चेतना समाधिस्थ हो गई। और जैसे जगत के साथ शिव की चेतना समाहित हो गई, वैसे समझ लीजिए कण कण में शिव हो गया, हर एक जीव में शिव हो गया, मन मन में शिव हो गया, रोम रोम में शिव बस गया। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं जिस कण में शिव न हो। और इसीलिए शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव की वेदना को शांत करने के लिए। और वह जल शास्त्रोक्त पूजा विधि में भी आया कि अगर हमारे जीवन की वेदना को अगर हमें शांत करना है तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, मन की वेदना शांत हो, तन की वेदना शांत हो। इसीलिए पुराण कहता है शिव को जल प्रिय है, ऐसी बात नहीं। शिव जल ग्रहण करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन शिव को जो जल चढ़ाया गया है एक भावनात्मक पूजा के रूप में चढ़ाया गया है कि शिव को जल चढ़ाएंगे, शिव प्रसन्न होंगे, उनकी जो ऊर्जा है वो शांत होगी और वही ऊर्जा हमें योग्य रूप से प्राप्त होगा। इसलिए विज्ञान कहता है कि शिवलिंग जो होता है वह शिवलिंग में न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव जो किरण होते हैं वो ज्यादा होते हैं, परमाणु ऊर्जा।
जहां जहां शिवालय है वहां परमाणु ऊर्जा है। जितने ज्योतिर्लिंग है ये अग्नि है। और जहां शिव का अग्नि है वहां कहा जाता है कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव किरण उसमें मौजूद है, और वहीं से पूरे रेडियो एक्टिव किरण पूरे भूमि के ऊपर फैलते हैं। अभी ये परमाणु के जो किरण है वो इतने तीव्र है कि हमारा शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। हमारे शरीर के कोष है उसकी क्षमता नहीं कि यह किरण को स्वीकार कर सके, और वह किरण में इतनी तीव्रता है, इतनी ऊर्जा है, वो हमें नुकसान कर सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे शरीर को उसके पात्र बनाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया भूत शुद्धि करो, साधन शुद्धि करो, भूत शुद्धि करो, आहार शुद्धि करो, तप शुद्धि करो। तपाचरण से अपने शरीर को शुद्ध करे, और जब शिव के ऊपर जलाभिषेक चढ़ाए करे तो शिव की ऊर्जा जैसे संयमित हो जाती है, शांत होती है, जो तीव्रता है उसकी थोड़ी नियंत्रण में आती है, तब वो ऊर्जा हमें जब मिलती है तो हमारे कोष उसको सहन कर सकते हैं। यानी जरूरी है शिवलिंग पर जब पानी चलाओ तो शिवलिंग की ऊर्जा से ये जीव का जीवन बनता है। लेकिन अगर तेज ऊर्जा सूर्य के सामने नजदीक जाओ तो सूर्य हमें जला देगा, लेकिन सूर्य से जितना दूर रहे उतना ही सूर्य गुणकारी है। ठीक वैसे ही है कि शिव की ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये न्यूक्लियर पावर है। हमारा अणु इस परमाणु को सहन नहीं कर सकता, बने हम इसी से हैं, लेकिन इसकी ऊर्जा के बिना आप जी भी नहीं सकते। इसीलिए कहा गया कि पानी डालिए, जल चढ़ाइए। जल चढ़ने से क्या होगा? शिव की जो ऊर्जा है वो नियंत्रित हो जाएगी, उसकी तीव्रता थोड़ी शांत होगी, और जब शांत तीव्रता हो जाएगी तो उसमें से जो वेव्स हमें मिलेंगे वो हमारे शरीर के लिए जितने भी हमारे रोग हैं वो नष्ट कर देंगे। हमारे सभी चक्रों को वो ऊर्जा प्राप्त होगी, हमारी कुंडलिनी उत्थान होगी। हमारा मन जहाँ जुड़ेगा वहाँ हमारा मन तंदुरुस्त हो जाएगा। बार बार शिव के समीप जल चढ़ाने से या नित्य नियम से साधना करने से उसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन जहाँ आप जल नहीं चढ़ाओगे तो इतनी तीव्र ऊर्जा है वो नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए हमारे सभी कोषों को शिव ऊर्जा जरूरी है, और इसीलिए कहा गया कि पानी चढ़ाइए। यह वैज्ञानिक कारण है, विज्ञान ने ढूंढा हुआ कारण है कि शिव लिंग से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण 12 ज्योतिर्लिंगों से होता है, और ये जो सब ज्योतिर्लिंग है उसी की प्रतिकृति है, यानी स्वाभाविक है। जहां आप मन रखोगे वहां वो प्रकट होगा, इसलिए उसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। अब शिव पुराण में कहा है कि जल ही जीवन है, और जो जल जीवन है वो मैं हूं, और अगर मैं हूं तो आप हो, और आप हो तो जीवन में सभी सुख। तो सोचिए शिव ने क्यों कहा कि मैं जल हूं? तो समझिए जल का अर्थ क्या होता है? ज यानी जन्म, और ल का अर्थ क्या होता है? लय। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सदा हमारे साथ में रहे वो होता है जल। तो जल तत्व का देवता है शिव। आप शिव की जब आराधना करो तो जल तत्व प्रभावित होता है, हमारे अंदर का जल संयमित होता है, उसका संतुलन बनता है। इसलिए कहा गया है शिव ही जल है, जल ही शिव है। जल हमारा जीवन है, और जहाँ जल ही जीवन है वहाँ उस देवता की आराधना हमारे जीवन में कभी भी रोग आदि फैलने नहीं देती। इसीलिए शिव की कृपा ज्ञान कृपा है, वो ज्ञान का स्वामी है। शिव की आराधना जितना करेंगे उतना ज्ञान आपका विकसित होगा, उतनी प्रकृति के समीप आप चले जाएंगे। इसलिए कहा गया कि शिव पूजा ये जल की पूजा है। जल का जल में विसर्जन, जल का जल में समाना, उसे कहा गया है शिव पूजा। तो ये शिव रहस्य है कि जहां हम जल चढ़ाए तो हमें जीवन प्राप्त होता है, और ज्यादा नहीं, 1 लोटा जल बन से चढ़ाओ
एक लोटा मन से जल को चढ़ाए। बिना जल के शिव है ही नहीं, या शिव है तो जल है। हमारा पूरा जीवन शिव से जुड़ा हुआ है, और शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करना। ये जल उसका व्यक्तित्व है, कल्याणकारी व्यक्तित्व। तो हमें जल चढ़ाने पीछे का एक रहस्य है कि जितना आप शिव के भाव से जल चढ़ाएंगे, वही जल आपके अंदर संतुलन बनाएगा। एक यौगिक कारण भी है कि जब शिव पे जल चढ़ाया जाए तो शिव के ऊपर दो जगह पे जल पड़ता है। एक शिव के माथे पे, यहाँ सहस्त्राल होता है। जब आप शिव के मस्तक पर जल चढ़ाओ तो वो धार सहस्त्राल के ऊपर चढ़ती, अंत में हमारी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्राल में जाती है, और सहस्त्राल में जाती हुई वो नीचे आती है। इसीलिए यहाँ जब जल चढ़ाया जाए शिव के मस्तक पे, तो कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो नियंत्रित हो जाती है, और वह जल सरकता हुआ अग्नि चक्र में आता है। यहाँ आप लिंग के ऊपर जल चढ़ाए, वो धीरे धीरे यह जल अग्नि चक्र में आएगा। अग्नि चक्र का अर्थ होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जब कुंडलिनी सहस्त्राल में जाए और वो पुनः आज्ञा चक्र के पास जब आए, तो समझ लीजिए यहाँ ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाली होती है। ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाली यहाँ होती है, पूरी बीच में से वो जाती है। यहाँ ईडा पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों मिल जाए, उसी का ये स्थान होता है आज्ञा चक्र। और जब कुंडलिनी यहाँ आती है तो तेज के रूप में वो प्रवाहित बन जाती है, और ईडा और पिंगला सुषुम्ना में समाविष्ट हो जाती है। और इसीलिए कहा कि ये जो स्थान है शिव और शक्ति का स्थान, सदगुरु का ये स्थान है, क्योंकि गुरु में शिव, एक चरण में शिव, दूसरे चरण में शक्ति। तो यहाँ जब जल आए और जल जब यहाँ आए तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो स्थिर होती है, और जब कुंडलिनी स्थिर हो जाए और प्रवाहित हो जाए तो सुषुम्ना में चली जाती है, तेज बनती हुई, और हमारा पूरा शरीर तेजोमय हो जाता है। हमें ईडा में जाता है, हम पिंगला में जाते हैं, कभी यहाँ सांस हमारी यहाँ, कभी वहाँ, लेकिन जब बीच में आ जाए तो सुषुम्ना में चली जाए। यहाँ ब्रह्म ज्ञान, यहाँ अमरत्व, यहाँ मोक्ष, यही समाधि होती है। इसीलिए इसके ऊपर पानी चढ़ाने से लिंग के ऊपर सहस्त्राल पे पड़ता है, तो हमारे सहस्त्राल पर उसकी ऊर्जा का नियंत्रण होता है। और वही जल जब पड़ता हुआ जब शिव के आज्ञा चक्र पे आए त्रिनेत्र में, तब समझिए कि वही हमारी ईडा पिंगला सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है, और वही हमें ध्यान लगता है, वही समाधि प्राप्त होती है, वही मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए भी योगिक क्रिया है कि ये जल चढ़ाना जरूरी है। कहीं तो साधना ऐसी होती है त्राटक, कि जलाधारी रखी जाए, उसके ऊपर एक बूंद, एक एक बूंद पानी गिरे, उस बूंद को देखना है। और पानी कहाँ गिरना चाहिए? मस्तक पे नहीं, शिव के त्रिनेत्र पे, यानी थोड़ा आगे से। ये थोड़ा आगे जो पानी गिरता है उसको देखना है, वो पानी की बूंद को देखे, पानी की बूंद को देखते जाए। जितना देखेंगे उतना त्राटक होगा, और त्राटक करते करते हमारा त्रिनेत्र, जो तीसरी आंख हमारी खुलेगी, दो आंख बंद होगी, तीसरी खुलेगी, पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। इसीलिए भी ये त्राटक साधना के लिए भी जलाधारी पर ध्यान करवाना जरूरी है। ये सब क्रियाएं हमारे योग मार्ग में है। तो सोचिए, एक जल चढ़ाने से हमें कितने फायदे होते हैं, और इसीलिए मनोभाव से हमें शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। और आज मैंने भी जल चढ़ाया, आप भी जहाँ जहाँ शिवालय है वहाँ चढ़ाए, अपने घर में चढ़ाए। जल चढ़ाना ये कोई व्यर्थ पूजा नहीं है, जल चढ़ाना ये जीवन की सार्थक पूजा है। इसीलिए शिव रहस्य है कि शिव की पूजा केवल जल चढ़ा के भी की जाती है। तो आज जो आपने ये रहस्य समझा है, इसे ज्ञान सहित उतारिए और शिव के ऊपर जल चढ़ाइए। अवश्य आपका, आपके तन का, आपके मन का कल्याण होगा।